हेलो टू एवरीवन, जय हिंद स्टूडेंट्स। सो एक और जबरदस्त खबर के साथ मैं आपके सामने हूं। लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा, इनको जो है एक बहुत ही जबरदस्त जिम्मेदारी मिली है और इन्होंने अपने आप को प्रूव किया है इस जिम्मेदारी को लेने के लिए। और ये भी दिखाता है कि अब जो विमेन पार्टिसिपेशन है आर्म्ड फोर्सेस के अंदर वो बढ़ते जा रहा है। इसका रीजन ये नहीं है कि फौज जो है वो लड़कियों को प्रमोट कर रही है, वो कर रही है, वो बिल्कुल वो किया जा रहा है, लेकिन जो लड़कियां हैं, जो विमेन ऑफिसर्स हैं, जो विमेन चाह रही हैं कि फौज में अच्छा काम करना, वो भी बहुत जबरदस्त तरीके से जो है आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रही हैं और अपने आप को उस स्टैंडर्ड तक लेकर आ रही हैं जिससे रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मिले। राइट, इट इज कंप्लीटली ऑन मेरिट। तो फौज के अंदर मेरिट के बेसिस पे ही सब कुछ होता है। तो मेरिट के बेसिस पे ये डिसीजन लिया गया कि जो लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा दियोस्ताले है, ये बनी है फर्स्ट वुमेन ऑफिसर, पहली वुमेन ऑफिसर बनी है जो एक नेवल शिप को कमांड करेंगे। एक नेवल शिप को क्या करने वाली है? कमांड करने वाली है। शी गोना बी द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ व्हाट? शी गोना बी द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ अ नेवल शिप जिसका नाम है INS त्रिनकांत। ठीक है, त्रिनकांत, INS त्रिनकांत है इस शिप का नाम। राइट, तो ये आप सभी जितने भी आगे फ्यूचर ऑफिसर्स हैं उनके रिटन एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर का न्यूज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से हम लोग तसल्ली से चीज़ें देखते हैं। ठीक है, और लेक्चरेट के लिए, आपके एसे के लिए, जो भी बच्चा है जो एसे देने वाला है, लेक्चरेट देने वाला है, ग्रुप डिस्कशन है, और everything, each and everything will be very very important. चलिए, let's discuss about it. She's got the selection commanding officer of INS त्रिनकांत, जो कि है वाटर जेट फर्स्ट अटैक क्राफ्ट। वाटर जेट फर्स्ट अटैक क्राफ्ट है INS त्रिनकांत, इसका जो है इनको कमांडिंग ऑफिसर बनाया गया है। नाउ इनका अगर प्रीवियस एक्सपीरियंस देखें तो इन्होंने फर्स्ट लेडी ऑब्जर्वर का भी काम किया है, ट्यूलिप TU-142 का, जो कि एक मैरीन टाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा शी बिलोंग्स टू मुंबई और अच्छा खासा इन्होंने पढ़ाई किया है। इसीलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको इतना एम्फसाइज करता हूं कि आप सभी को इंग्लिश कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना है, क्योंकि एक ऑफिसर जो होता है, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, चाहे किसी भी एरिया का ऑफिसर है, उसके अंदर वो पर्सनैलिटी होनी चाहिए जिससे वो कम्युनिकेट भी कर पाए और लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर पाए। इसीलिए आप देखते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर ने अपनी जो स्कूलिंग है बहुत अच्छे स्कूलिंग से की, कॉन्वेंट स्कूल से की। इसके अलावा जेवियर कॉलेज से इन्होंने अपनी साइकोलॉजी की पढ़ाई की है। इन्होंने इंडियन नेवी को ज्वाइन किया 2008 में। इनके जो ब्रदर हैं वो भी नेवी में है, नेवी में ऑफिसर हैं। इनके जो हस्बैंड है वो भी नेवी में ऑफिसर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भाई पूरा का पूरा, मैं कहता हूं ना, जनरली मैं कई बार कहता हूं कि जैसे ही आप एक बार एक स्टेप ऊपर चले गए, यानी कि आप ऑफिसर बन गए अपने परिवार में, जहां पहले कोई ऑफिसर नहीं था, आप ऑफिसर बन गए, तो उसके बाद आगे की जितना भी होगा ना, सब ऑफिसर की ही बातें होंगी या सिलेक्शन होगी, है ना। शुरुआत आपने करनी है, आई नो, आपने ही शुरू करना है। ठीक है, तो इनके फैमिली में भी इस तरीके से हस्बैंड भी, ब्रदर भी, सब ऑफिसर, है ना। तो आगे जो है इन्होंने जो है बोला गया है कि अब इनको जो है INS त्रिनकांत, जिसकी ये कमांडिंग ऑफिसर बनने वाली हैं, उनकी उससे वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पहले इनका एक प्री कमीशन ट्रेनिंग होगा। शी विल undergo the pre-commission training, ठीक है, before taking that responsibility, right? और pre-commission जैसे ही ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, then she'll take over that पूरा का पूरा responsibility of ship, right? एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो इंडियन नेवी के अंदर अराउंड 750 विमेन ऑफिसर्स हैं, इंक्लूडिंग द मेडिकल एंड डेंटल ऑफिसर्स। इनफैक्ट आप देखें तो मेडिकल और डेंटल कैटेगरी के अंदर विमेन ऑफिसर्स ज़्यादा होंगी देन दी अदर एरियाज में। लेकिन अदर एरियाज, फॉर एग्जांपल कॉम्बैट जोन्स के अंदर, कॉम्बैट रेजिमेंट्स के अंदर, वहाँ पर भी आप पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन जो है वो बढ़ता हुआ देखा जा रहा है, और विच इज़ अ वेरी रियलिस्टिक अप्रोच, है ना, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन मैं आप सभी लड़कियों को ये बताना चाहता हूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, जेंडर इक्वालिटी तभी हो पाएगी जब वो स्टैंडर्ड आप टच कर पाओगे। तो अपने आप को वीक मत समझो, अपने आप को ये मत सोचो कि नहीं जी हमारे पास तो और रिस्पॉन्स है, कुछ नहीं है। मेंटल और फिजिकल लेवल पे हिट करो, मेंटल और फिजिकल लेवल पे अपने स्टैंडर्ड जो है ऊपर रखो, बाकी सब सॉर्टेड हो जाएगा। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स विल वेलकम यू
इफ यू मीट दैट स्टैंडर्ड, तो वो स्टैंडर्ड कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना, उसके साथ जो है अपना हमेशा आगे बढ़ना। नाउ स्टूडेंट्स, आप सभी को पता ही है कि वी हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। देखेंगे तो भाई बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है आप सभी के लिए, है ना। जैसे आपके पास CDS है, NDA है, CAPF है। डेफिनेटली मैं मानता हूं कि आप सभी ने ग्रेजुएशन करी होगी, और ग्रेजुएशन अगर आपने कर ली है तो डेफिनेटली आपके पास कौन सी अपॉर्चुनिटी बचती है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे CAPF असिस्टेंट कमांडेंट आप जा सकते हैं, आप CDS जा सकते हैं, CDS के थ्रू आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आप IB ACIO भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी के लिए अड्डा 24/7 की वेबसाइट में चले जाइएगा। वहां पे आपने क्या करना है, आपने वहां पे चूज कोर्स करना है विच इज डिफेंस, है ना। डिफेंस का कोर्स आपने चूज कर लिया। इस डिफेंस कोर्स के अंदर ना आपको हर तरीके के एग्जाम की तैयारी करते हुए आप दिख जाओगे, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल ये है CAPF असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है, एक एग्जाम। दूसरा है बेटा CDS का एग्जाम, ये भी अपॉर्चुनिटी है। FCAT का एग्जाम तीसरी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। चौथी अपॉर्चुनिटी IB ACIO है। तो मैं अगर सच बताऊं, इस साल 2024 में एक नौकरी तो मेरी कंफर्म्ड है, मतलब मैं आपकी बात कर रहा हूं, ऐसी आपके अंदर वो होनी चाहिए, जिद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यार देखो, ग्रेजुएट हो चुके हो ना। CAPF असिस्टेंट कमांडेंट अगस्त अप्रैल में आने वाला है, ठीक है। CAPF AC अप्रैल में आएगा। IB ACIO आ चुका है, इसमें वैकेंसी होती है 350, 300 प्लस होंगी। IB ACIO 995 वैकेंसी भर के इंटेलिजेंस ऑफिसर की वैकेंसी है। CDS में 300-400 के बीच में, FCAT के अंदर 317 के अंदर। तो आप देखो यार, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी आपके सामने फिक्स्ड है, दैट दीज आर द अपॉर्चुनिटी विच आर ऑलरेडी देयर। बीच में अगर कुछ और आ गया, XYZ, कोई असिस्टेंट कमांडेंट आ गया, कोई और रिक्रूटमेंट आ गई, वो अलग चीज है। ये तो चीजें हैं जो कि फिक्स्ड है, आ चुकी, आने वाली है। जैसे FCAT आ चुका है, IB ACIO आ चुका है ना। टेरिटोरियल आर्मी भी अपॉर्चुनिटी थी, है ना, जो आपने शायद भर दिया हो। बट मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी बात कर रहा हूं जिसमें सबसे पहला आपका होना चाहिए। तो ये 4 आपका सबसे पहला है ऑप्शन, राइट। तो अब इसमें करना क्या है, इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ रिटन की तैयारी करो, रिटन की तैयारी करो, रिटन एग्जाम की तैयारी करो। बाकी SSB है, इंटरव्यू है, सब कुछ बाद में देखो। क्योंकि मैंने देखा है रिटन में बच्चा मोस्ट फेल होता है, सबसे ज्यादा फेल होता है। और रिटन की तैयारी के लिए बच्चा फेल इसलिए भी होता है क्योंकि उसको एक तो पता ही नहीं होता करना कैसे किस तरीके से आगे बढ़ेगा वो, है ना। ये सबसे बड़ा रीजन होता है। दूसरा रीजन होता है कि वो ना बहुत बहक जाता है यूट्यूब पे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो वो मत चीजें करिए। मैं आपको सिंपल कहता हूं, अगर आप सच में इन 4 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या 3 की या 2 की, तो आपको अलग अलग कोर्स नहीं लेना। FCAT का ले लिया, CDS का अलग अलग नहीं, डिफेंस महापैक ले लो। डिफेंस ऑफिसर्स महापैक है, ये एक ऐसी चीज है जो आपको कभी भी, मैं बता रहा हूं कि आप यहां पे कोड लगा लीजिए, इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा Y588। ये कोड लगा लो, 3348 रुपीज का ये एक 12 महीने का कोर्स होगा, जिसमें आपको मैं गारंटी देता हूं आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। आपके पास जितने भी हमारे लाइव बैचेस होंगे, CDS, FCAT, CAPF, IB ACIO, जो भी है सब इसके अंदर कवर होगा। जितना भी कवर होगा सब इसके अंदर ही होगा। और ये कितने का है? 3300 रुपए का, 3348। आपको सिर्फ घर बैठ के चुपचाप लाइब्रेरी के अंदर बगैर किसी को बताए हुए ये बैच लेना है। इस बैच के अंदर जैसे आपने ले लिया, आपके पास सारे लाइव चीजें चलना शुरू हो जाएंगी। हमारा हर 15-20 दिन के बाद नया कोर्स आता है, आप उस नए कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। आपको PDF फाइल, टेस्ट सीरीज, ई-बुक्स, उसके अलावा आपको जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस, लाइव क्लासेस, सब कुछ इसके साथ मिलेंगी। 3300 वुडंट, मुझे नहीं लगता। अब एक चीज और बताता हूँ, FCAT का इतना प्राइस राइज हो गया ना, एप्लीकेशन 600, 500, 600 का हो गया, ठीक है। 500-600 रुपए का एक एप्लीकेशन फॉर्म, है ना। तो आप ये देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म ही 500-600 का है। ये तो पूरा बैच है, लाइव क्लासेस हैं, जो 3300 रुपए का है। सोचो, तो अगर वैसे एप्लीकेशन फॉर्म अगर 2 साल तक भरते रहे, तो आप मान के चलिए 2-3 हजार तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने में निकल जाएंगे। तो वेट मत करो। ऐसे जब आप धीरे धीरे अपना टाइम वो बढ़ाते रहते हो ना, कंपटीशन का बहुत एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। तो इस प्राइस के चक्कर में कि ये प्राइस जो है आपको ज्यादा लग रहा है, डोंट टेक इट लाइक दिस वे। ये सोच के चलो कि 1 साल के अंदर सब कुछ फोड़ दूंगा,
कोड लगा लीजिए Y588, इसमें सब कुछ चीजें दे रखी हैं। आप जब लाइव क्लास में आएंगे, मेरी क्लास होती है, उसमें मुझसे सब कुछ पूछ लेना कि सर ये कैसे कैसे क्या क्या होगा। पर डायरेक्टली आप ये बैच ले सकते हो। इसमें प्राइस आपको दिख रहा है इतना इतना ही मिलेगा Y58 कोड लगा के, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई थिंक हर चीज यहां पे कवर होगी, ज्यादा मत सोचिए, सीधा बैच लीजिए और फिर मिलते हैं लाइव क्लास में, फिर मैं आपको सारी चीजें कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।